कल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹6.25 फी लीटर और डीजल की कीमत ₹6 फी लीटर तक बढ़ सकती है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। कराची में तीर ने शेर का शिकार कर लिया, बल्ला भी टुकड़े टुकड़े कर डाला। हल्का एन 249 के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट हासिल कर सके। वोटों की गिनती से नताइज के ऐलान तक कांटे का मुकाबला। बिल आखिर नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 683 वोटों से हार गए। 2018 में शहबाज शरीफ को पीटीआई के फैसल वार्डा ने 723 वोटों से हराया था। इस बार पीटीआई का 5वां नंबर, कल अदम जमात का 3रा, पीएसपी का 4था, एमक्यूएम पाकिस्तान का 6ठा नंबर। शुक्रिया। कराची हल्का एन 249 में कामयाबी पर बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। हल्के से कामयाब उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल ने कहा, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी को तारीखी फतह मिली। हल्के के लोगों ने पीटीआई की महंगाई की पॉलिसी को मुस्तरद किया। पीपल्स पार्टी आइंदा के आम इंतखाबात में कराची से मजीद नशिस्तें जीतेगी। जमातें शोर मचा रही हैं लेकिन किसी ने कोई धांधली की शिकायत नहीं की। नासिर हुसैन शाह ने कहा, नून लीग सारा इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डाल देती है। नून लीग जहां हारती है वहां से उनका एजेंट नतीजा लिए बगैर गायब होता है। नून लीग ने डस्का में भी यही कहा था। नून लीग शायद भूल गई है कि इस दफ़ा उनका मुकाबला हकीकी जमहूरी पार्टी से था। एन 249 में नून लीग से इलेक्शन चुरा लिया गया। मरियम नवाज का बयान, कहा यहां भी धुंध छा गई थी कि अमला इतनी ताखीर से पहुंचा, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या। मुस्लिम लीग नून ने एन 249 का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर कहते हैं, हम इलेक्शन जीत चुके थे लेकिन आखिरी 80 पोलिंग स्टेशन के नताइज तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कहा, जब तक 15 पोलिंग स्टेशन का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता रिजल्ट्स तस्लीम नहीं करेंगे। एक जमात को मखसूस अंदाज में बरतरी दिलाकर क्या साबित किया जा रहा है। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान का नताइज पर रद्द अमल, कहा ऐसा महसूस होता है ये 2018 के इलेक्शन का तसलसल है। फैसल सब्जवारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो अपने अमले की शफाफियत को चेक करे। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बहुत संगीन सवालात पैदा हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, डीआरओ ऑफिस में ड्रामा चलाया गया, पाक सरजमीन पार्टी नताइज कबूल नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ ने एन 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। करप्ट पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चोली दामन का साथ है। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी का नताइज पर रद्द अमल। मजीद कहा, एन 249 में पीपल्स पार्टी मुकाबले में ही नहीं थी। पीटीआई ने 17,000 पर्चियां काटी, वोट सामने क्यों नहीं आए। हर उम्मीदवार लान तान कर रहा है, कोई मुतमईन नहीं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिया, हर पार्टी धांधली का शोर मचा रही है। खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम लगाया, इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए धांधली की गई। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो इसको कानून के मुताबिक सुना जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान, धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। इंतहाई हसास इलाका था और इसके ऊपर सारे पाकिस्तान की नज़रें थीं, बड़ा फोकस था, लेकिन अल्लाह की ताईद और उसकी मदद के ज़रिए से रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में इसका पुरअमन इनेकाद मुमकिन हो सका। पुरअमन इलेक्शन हुए, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नदीम हैदर की रात गए मीडिया से बातचीत, कहा इंतखाबी अमल में वोट डालने की शरह 21.64% रही। मजीद बताया, हल्के में डाले गए वोटों की तादाद 72,740 थी। मुस्तरद वोटों की तादाद 731 है। कराची के हल्का एन 249 ज़िमनी इंतखाब नताइज का ऐलान 11 घंटे बाद किया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान की ताख़ीर से आमद ताख़ीर का सबब बनी। 10 प्रिजाइडिंग अफसरान अमले के दस्तखत के बगैर पहुंचे, उन्हें वापस किया गया। पोलिंग अमले ने इफ्तारी ब्रेक की वजह से भी नताइज पहुंचाने में ताख़ीर की।
अफरादी कुव्वत में कमी और कोरोना SOPs भी ताख़ीर की वजूहात में शामिल। DRO ऑफिस में व्हाट्सएप और पोलिंग बैग्स के नताइज मैच किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम जाकर नताइज की तरसील की मॉनिटरिंग। नताइज में ताख़ीर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन से नाराज़गी का इजहार। जहां जहां वोटर्स वहां जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स। पहला वोट पड़ने से मुकम्मल नतीजा आने तक NA 249 के ज़िमनी इंतखाब की भरपूर कवरेज सिर्फ जियो न्यूज़ ने नशर की। रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम और तज्जियाकारों के साथ पल पल की खबर। कोरोना से मजीद 131 अफराद का इंतकाल। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 49,099 टेस्ट किए गए। मजीद 5,112 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। अगर मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 15% तक गई तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं होगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। पंजाब काबीना ने ज्यादा मुतासरा शहरों के फौरी मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि 3 मई से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। यूरोपियन अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तान को GSP+ पर एतराज़। फ्रांस से भरपूर यकजहती का इजहार। शाहीन आफरीदी और हसन अली के 4-4 शिकार। हरारे टेस्ट के पहले दिन 3 पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे की इनिंग्स 176 रन पर समेट दी। जवाब में आबिद अली और इमरान बट ने टीम का स्कोर 103 रन तक पहुंचा दिया। खेल के अख्ताम पर आबिद 56 और इमरान 53 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इसराइल के शिमाली इलाके मैरोन में यहूदियों की मजहबी रसूमात के दौरान भगदड़ से दर्जनों अफराद हलाक हो गए। हुकाम कहते हैं गुज़श्ता बरस ये मुक़द्दस मकाम बंद है, इसलिए इस बार ज़ायरीन की बड़ी तादाद पहुंची है। और म्यूजिक दीवानों के लिए दुनिया भर में आज जैज म्यूजिक का आलमी दिन मनाया जा रहा है।